नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं वार्षिक परीक्षा 2023 का पेपर जो भूगोल मतलब ज्योग्राफी का पेपर हुआ है। ये 70 नंबर का पेपर हुआ था, 11वीं क्लास का पेपर था दोस्तों। ये देख सकते हैं 3.25 घंटे का टाइमिंग मिला था। तो आप वीडियो में बने रहे, मैं पूरा पेपर आपको समझाने वाला हूँ, पूरी आंसर की बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। तो फर्स्ट में दे रखा है बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो पहले में दे रखा है निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है, ये अपन से बोला जा रहा है। तो नीचे ये ऑप्शन है आपके, ये देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पेपर है। तो पहले का आंसर आ जाएगा दोस्तों स। दूसरे में बोला जा रहा है बिग बैट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, तो ये अपन से पूछा जा रहा था। दूसरे का आंसर आएगा एडविन हब्बल। फिर तीसरे क्वेश्चन में निम्न में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, तो ये अपन से पूछ रहा है। तो एक बार थोड़ा सा मैं आगे स्क्रॉल कर देता हूँ। तो अब देखिए निम्न में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, तो तीसरे का जो आंसर आएगा ये आ जाएगा दोस्तों, द आंसर आपका आ जाएगा। फिर चौथे में दे रखा है रिष्ट घाटी का निर्माण होता है, तो रिष्ट घाटी का निर्माण होता है आपका भय, ऐसे आंसर आ जाएगा। फिर वह वायुमंडल की किस परत में धूल कण तथा जलवाष्प मिलते हैं, तो 5 एक आंसर हो जाएगा दोस्तों वह शोभ मंडल। फिर उसके बाद में अपने पास में यहाँ से छठा क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, तो इसका आंसर आएगा छठे का स, अपने पास 120 किलोमीटर। फिर 7वां क्वेश्चन में है निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है, तो यहाँ 7वें क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दोस्तों ये आ जाएगा ए, आपका आंसर क्या आ जाएगा ए आंसर आ जाएगा। 8वें क्वेश्चन में संवहनीय वर्षा मुख्यतः कहाँ होती है, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका स, विषुवतीय क्षेत्रों में। फिर अपन चलते हैं दोस्तों यहाँ 9वें क्वेश्चन में। तो 9वां क्वेश्चन में अपन से दे रखा है निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है, तो ये अपन को बताना है। तो यहाँ आंसर आएगा स, आर्कटिक महासागर। अब चलते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन में। तो इसमें दे रखा है किस जल स्रोत में उच्चतम लवणता पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आएगा ब, टर्की की वान झील में। फिर बोला जा रहा है निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो ये आप बताएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ब। फिर उसके बाद में अपन लोग चलते हैं। तो यहाँ से 12 क्वेश्चन है संकटापन प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, तो ये अपन को बताना है। तो इसका आंसर आएगा रेड लिस्ट में। फिर अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें दरगाह भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, तो इस 13वें क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ये आएगा दोस्तों बांग्लादेश से। फिर नेक्स्ट में बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर है कोसी नदी, क्या आ जाएगा कोसी नदी। फिर इसके बाद में है इस क्वेश्चन में, तो इसमें अपन से जो दे रखा है ये देखेंगे। तो इसमें बोला जा रहा है फूलों वाली बौछार कहाँ होती है, तो इसका आंसर आएगा ए। फिर इसके बाद में नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, तो इसको भी ध्यान से देखें। तो इसमें बोला जा रहा है भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो ये अपन को बताना है। तो इसमें आएगा उष्ण मानसूनी, उष्ण मानसूनी। इस तरह से पूरा प्रश्न हो जाता है। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें दोस्तों। तो अब चलते हैं अपन लोग दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, जो आपको दिख रहा होगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ऐसा अपन को बोला जा रहा है इसमें। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, भारत की मानक यामोत्तर है, तो ये है 42 डिग्री 30 मिनट, क्या होगा 42 डिग्री 30 मिनट। फिर दूसरे में दे रखा है किस स्थान की उसके संरचना प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है, तो ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, तो आप ये बताएंगे। फिर आपने पास में नेक्स्ट में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को भी कहा जाता है, तो इसको कहते हैं मानसून वन। ऐसे चौथा क्वेश्चन है महासागर में जल तरंगे की गीत पर निर्भर करती है, तो 5वां क्वेश्चन आता है गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक एवं पर कम होता है, तो कहाँ कम होता है भूमध्य रेखा पर, तो आपका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन लोग
छठा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें अपन को दे रखा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया है। तो ये किया अल्फ्रेड वेगनर ने। किसने? अल्फ्रेड वेगनर ने किया है। फिर सातवां क्वेश्चन आता है जिसमें अपन को दे रखा है वायुमंडल के लंबवत तापमान की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखें इसका क्या आंसर होगा। आपको क्या लगता है क्या आंसर होगा। तो फिर आगे बोला जा रहा है महासागरों के सबसे यहाँ से सबसे ग्रहों भाग होते हैं, है ना। तो ये सबसे गहरे भाग होते हैं, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा मारियाना ट्रेंच ग्रह। क्या हो जाएगा? मारियाना ट्रेंच ग्रह आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद में 9वां क्वेश्चन है जिसमें अपन से दे रखा है, देख सकते हैं कि तरंग की ऊंचाई का आधा होता है। तो तरंग की ऊंचाई का आधा क्या होता है? तरंग आयाम होता है। क्या होता है? तरंग आयाम होता है। फिर इसके बाद में है 10वां क्वेश्चन जिसमें बोला जा रहा है जीवन निर्माण के लिए एक मूलभूत इकाई है, तो इसको कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका। क्या कहेंगे? कोशिका। फिर अपन चलते हैं यहाँ से तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या है ये भी आप लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों। तो अतिलक उत्तरात्मक प्रश्न आ रहे हैं अपने पास में। तो पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्रोड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्रोड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आप खुद देंगे। तो दूसरे में बोला जा रहा है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, इसका आंसर आप कर सकते हैं प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ में दे रखा है संघनन क्या है? तो इसका आंसर सुनो। संघनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हवा में मौजूद जलवाष्प को तरल पानी में बदल दिया जाता है, अर्थात जिसके माध्यम से पदार्थ की भौतिक अवस्था गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उससे क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। फिर इसके 5 क्वेश्चन चलते हैं। तो 5 में दे रखा है अपसौर किसे कहा जाता है? तो इसको कह सकते हैं आप किसी ग्रह का अपनी कक्षा पर सूर्य से न्यूनतम और अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। फिर 7वां क्वेश्चन आता है, तो ये 6वां क्वेश्चन आता है। तो इसमें बोला जा रहा है आपको अरब सागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये है सोकोट्रा। कौन सा होगा? सोकोट्रा। फिर 7वां क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है सांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इस तरह से दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन भी पूरा हो जाता है। फिर चलते हैं अपन खंड ब में जो लघु उत्तरात्मक प्रश्न आ रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। तो इनके भी अपन देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। तो दोस्तों इसमें अपन को दिया जा रहा है भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में है, समझाइए। 5वां क्वेश्चन है गाठी रंध्र अथवा युवाल का विकास कैसे होता है, समझाइए। फिर 6ठे में दे रखा है स्थल समीर तथा समुद्र समीर में अंतर स्पष्ट कीजिए। 7वें में दे रखा है जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, समझाइए। फिर 8वें में दे रखा है जैव विविधता की पारिस्थितिकीय भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 9वें में है भाबर और तराई में क्या अंतर है, समझाइए। ये अपन से बोला जा रहा है। फिर 10वां क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा सामाजिक वानिकी क्या है, इसे कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। 11वां क्वेश्चन में है मानसूनी वन कितने प्रकार के होते हैं, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। फिर 12वां क्वेश्चन है आपदा क्या है, समझाइए। 13वां क्वेश्चन है भूस्खलन से होने वाले हानिकारक प्रभाव बताइए। यह अपन से दे रखा है। फिर अपने पास में आ जाता है यहाँ से खंड है, इसमें दे रखा दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। तो 14 क्वेश्चन में है महासागरीय जल के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारकों का वर्णन कीजिए। ऐसे नेक्स्ट में चलते हैं। तो इसके अथवा में दे रखा है जो बोला जा रहा महासागरीय लवणता की प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट में 15 क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है उत्तर भारत की नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियों से किस प्रकार भिन्न है, समझाइए। ये आपको बताना है। तो
तो अब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके अथवा का भी आप देख सकते हैं कि ये आप कर सकते हैं। फिर 16 क्वेश्चन में भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय क्षारता का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं, जिसमें दरका भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब खंड द में पूछ जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसमें चलते हैं 17 क्वेश्चन में। तो 17 क्वेश्चन में आपके पास में क्या देखेंगे सब, ज्वार बाटा क्या है, ज्वार बाटा के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं, ज्वार बाटा की उत्पत्ति के कारणों का वर्णन कीजिए, ज्वार बाटा के महत्व की विवेचना कीजिए। ऐसे 18 क्वेश्चन है। प्राकृतिक वनस्पति क्या है, भारतीय वनों की प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं कि भारत में वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के कारण बताते हुए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये अपन से दे रखा है। अब 19वां क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें अपन से बोला जा रहा है बाढ़ क्या है, बाढ़ की उत्पत्ति, परिणाम एवं नियंत्रण के उपायों का विवेचन कीजिए। ये नहीं कर सकते तो ये कर सकते हैं, सुभेद्यता क्या है, सूखे के आधार पर भारत की प्राकृतिक आपदा भेद्यता क्षेत्र में विभाजित करे तथा इसके निवारण के उपाय बताइए। ये अपन से बोला जा रहा है। तो आप चल रहे हैं अपन लोग नेक्स्ट 20वें क्वेश्चन में। तो 20वां क्वेश्चन में क्या दे रखा देख सकते हैं, यहाँ से बोला जा रहा है आपको निम्न को विश्व के मानचित्र में अंकित कीजिए। मानचित्र के अंदर शो करना है दोस्तों, किस किस को, ग्रीनविच, अटलांटिक, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये आप कर सकते हैं। इसमें दूसरे में दे रखा है भारत के मानचित्र में अंकित करना है। तो भारत के मानचित्र में करना है नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, अरावली श्रेणी और नीलगिरी, इनको करना है। तो दोस्तों इस तरह से पूरा पेपर होता है। बाकी पेपर मैंने अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो उनको भी जा करके देख सकते हैं, विथ आंसर की अपलोड की है दोस्तों। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।